मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। कर्क राशि, फरवरी का महीना, सन 2024। जल तत्व प्रधान राशि है और जल का गुण होता है प्रसार करना। इमोशनल राशि है ये, भावनात्मक राशि है, हृदय केंद्र से जुड़ी हुई है। ऐसे लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान सभी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष में बढ़ता चला जाता है तो ये भी इनके हृदय में पॉजिटिव विचार आते हैं, कुछ करना है, ये विधायक विचार इन्हें बनाते हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में चंद्रमा छोटा होता चला जाता है। असल में ना वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण छोटा और बड़ा दिखाई देता है। बस जब नीच का चंद्रमा हो तो स्वभावतः छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाना, रिएक्शन करना। फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के ऊपर ग्रहों के क्या प्रभाव है। बुध आदित्य योग सप्तम भाव में दिखाई देता है, शुक्र मंगल योग छठे भाव में दिखाई देता है और शनि अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में है। गुरु दशम भाव में है। राहु केतु का प्रभाव तीसरे और नवम भाव पर है। तो कैसे रहेगा ये फल, कैसे जाने। ज्योतिष जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो इस तरह सीख भी सकते हैं। ये भविष्यवाणियां जो की जाती हैं ये चंद्रमा के आधार पर की जाती हैं। यानी आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है और उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यदि चंद्रमा कर्क राशि 4 नंबर में आपकी पत्री में है तो आपकी कर्क राशि है। आज आप ही से बात हो रही है। सूर्य और बुध का मकर राशि में होना। अब सूर्य द्वितीयेश है और बुध व्ययेश और तृतीयेश है। तो ये जो योग बना है, क्या बुध आदित्य योग पूर्ण रूप से है? तो लगन कुंडली से तो नहीं, क्योंकि यहां पर त्रिखड़ाय का और द्वितीय भाव के स्वामियों का या व्ययेश के कॉम्बिनेशन से ये योग बन रहा है। तो इसमें धन का व्यय होना, पारिवारिक सुखों की कमी होना, क्योंकि 7th हाउस में है, व्यापार का भी घर है, वहां भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं और पति पत्नी के संबंधों का भी है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी परेशानी हो सकती है, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। द्वितीयेश जो सूर्य है ये मार्केश भी है। अब ये बुध के साथ बुध भी एक व्ययेश होने के कारण शरीर के हानिकारक का स्वामी है। तो ये दोनों योग 7th हाउस में है। तो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, बीमारियों के प्रति जागरूक रहना है। शुक्र मंगल को देखते हैं, वो छठे भाव में। शुक्र आपके चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हो के छठे भाव में, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से रोग में, बीमारी में रुपया खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है, वकील इत्यादि में, या कोई कर्जा वगैरह लिया हो तो उसे चुकाने में जा सकता है। मंगल राजयोग कारक प्लैनेट है, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड एज वेल एज 10th हाउस। मंगल भी वही है। छठा घर नौकरी का भी तो है ना। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि छठे भाव का स्वामी जो है दशम में है और दशमेश वही है। तो ये दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो हो सकता है नौकरी चेंज की बात हो और हो सकता है नौकरी के अंदर कुछ नए समीकरण बने, कुछ नई जॉब मिल जाए। लेकिन तनख्वाह क्या ज्यादा मिलेगी ये विचार नहीं है, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में है। लोमर्षि कहते हैं अगर शनि अष्टम भाव में हो, स्वराशि में हो, उच्च के हो या मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति की दीर्घायु होती है। तो ये आपकी दीर्घायु की बात करते हैं, देश विदेश की यात्राओं की भी बात करते हैं। शनि नीच की दृष्टि से दशम भाव को भी देखता है। नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे में आपको ध्यान देना है।
आप बड़े इमोशनल हैं और बड़े स्वाभिमानी भी हैं। गुस्से में नौकरी छोड़ भी सकते हैं। अगर बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो आप छोड़ भी सकते हैं। राहु नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में। राहु कहते हैं पहाड़ों में चले जाओ, थोड़े देवी देवताओं के दर्शन कर लो। तो अगर आपने वैष्णो देवी जाने का या किसी देवी माँ के दर्शन करने का संकल्प किया है तो आप जा सकते हैं। तो ये योग बस यही तो याद दिलाते हैं। शुक्र मंगल छठे भाव में 12वें भाव को देखते हैं। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें बड़ी बारीकी के साथ समझनी होंगी। चरित्रहीनता गृहस्थी के संबंधों में प्रॉब्लम ला सकती है। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई बॉयफ्रेंड हो, उसके कारण घर में तूफान ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। अच्छा, आपके लिए मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मीन राशि वाले भाग्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कहते हैं ना 1 और 1 11 हो गए। और मीन राशि वालों से आपके संबंध बहुत नजदीकी हो सकते हैं। बुध राशि वालों से कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला, वैचारिक मतभेद होंगे। और धनु राशि वालों से भी ईगो प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों पे तनाव, तो बस इसका आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। पार्टनरशिप वगैरह मत करिए, उसमें नुकसान हो सकता है। अच्छा, ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। मकर राशि में बुध का प्रवेश है 1 फरवरी को। मकर राशि में यानी लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड 12th हाउस, अब वो 7th हाउस में आ जाएंगे। तो गृहस्थी में पति पत्नी के संबंधों में परेशानी और प्रॉब्लम, वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस, डिस्टेंस हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अवॉइड करिए छोटी मोटी बातों को, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल भी मकर राशि में है 5 फरवरी को। मंगल का आना मकर राशि में अच्छा है, तो कोई वाहन का योग बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की बात हो सकती है। मंगल राजयोग कारक प्लैनेट है, जब ये मकर में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो संबंधों में ये भी ध्यान रखिए, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये विस्फोटक भी है। मंगल ईगो को और बढ़ा देता है, हिंसक बनाता है, इसका ध्यान रखना होगा। 9 तारीख की माघ मास की मौनी अमावस्या है। अमावस्या को जप तप करने से, यज्ञ करने से, जाप करने से, ध्यान करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इधर 11 फरवरी को बुध शुक्र भी मकर में आ रहे हैं। शुक्र आपके आयुष भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। जब ये मकर में आते हैं तो एक महत्वपूर्ण संदेश भी देते हैं। शुक्र का मकर में आना, शनि की राशि में आना, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी दूरियां बढ़ाता है। ये कॉम्बिनेशन आय के दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज में, लोहे के काम में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्यों में आपको फायदा हो सकता है। ये योग महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। सूर्य कुंभ में आएंगे। हो सकता है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में धन का व्यय हो, परिवार से दूरी, जॉब के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के भी योग बनते दिखाई देते। 14 फरवरी की बसंत पंचमी। बसंत पंचमी आपके लिए मंगलमय हो। प्रकृति भी मुस्कुराती है, वातावरण अनुकूल है। तो बसंत पंचमी वस्तुतः प्रकृति की तरफ से पंच तत्वों का एक शुभ उपहार है मानव जाति को। 19 तारीख को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। ये एक विपरीत राजयोग बन रहा है। तृतीयेश अपने से छठे में है, तो अचानक कहीं से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं बात रुकी हुई हो, कहीं पैसा दिया हुआ तो मांगिए, हो सकता है आपको धन लाभ हो। 22 फरवरी को गुरु पुष्य योग है। कोई भी शुभ काम इस मुहूर्त में किया जा सकता है, विवाह को छोड़ के। मंत्र जाप, साधना सिद्धि,
24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा का स्नान भी है और संत रविदास जयंती को नमन, रविदास जी को प्रणाम करते हुए। 28 फरवरी की गणेश चतुर्थी व्रत, ये व्रत हर प्रकार के विघ्नों को दूर करता है। पुखराज रतन आप पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, मूंगा रतन पहन सकते हैं रिंग फिंगर में। मूंगा और 6 सवा 6 रत्ती का, पुखराज 5 सवा 5 रत्ती का, और मोती भी पहन सकते हैं गले में। और आप 16 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। और विशेष रूप से गणपति की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी है। भगवती दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत शुभ है, हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट को दूर करने के लिए। वाहन खरीदने का योग बन रहा है तो व्हाइट कलर का वाहन लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.